आइए, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे यूपी पीजीटी सोशोलॉजी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का 25वां वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो 1201 क्रम संख्या का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ देखें, पहला क्वेश्चन आज का, किसका मानना है कि धर्म के मामले में पसंद या रुचि संस्कृति विकल्प के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब है कि जो धर्म के मामले में जो पसंद और रुचि है वह सांस्कृतिक विकल्प के रूप में जाना जाता है। ये किसका मानना है? तो ये लिंटन का मानना है। अगला देखें, जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुरूप व्यक्ति होता है। यह कथन किसका है? तो जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुरूप व्यक्ति होता है, ये कथन है मीड का। अगला क्वेश्चन देखें, समोवा और पॉलिनेशियन नामक अमेरिकी जनजातियों का अध्ययन किस विचारक ने किया है? तो समोवा और पॉलिनेशियन जनजातियों का अध्ययन, अमेरिकन जनजातियों का अध्ययन जो है मीड के द्वारा किया गया है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हम देखें तो सामाजिक इकाइयों के क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। ये कथन किसने व्यक्त किया है? ये कथन व्यक्त किया है मर्टन ने। ये सामाजिक संरचना की परिभाषा देते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है। तो सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता यों उनकी पारस्परिक निर्भरता से जो व्यवस्था निकल कर आती है उसी को सामाजिक संरचना कहा जाता है। अगला देखें, प्रकट प्रकार वो होते हैं जो अभिष्ट यों अभिज्ञात होते हैं। प्रकट प्रकार वो होते हैं जो अभिष्ट यों अभिज्ञात होते हैं। अप्रकट प्रकार ना तो अभिष्ट होते हैं और ना ही अभिज्ञात। ये किसका कथन है? तो ये जॉनसन का कथन है। अगला देखें, किसका कथन है कि किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे के क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में जब व्यक्तियों को ऊंचे और नीचे के क्रम विन्यास में जो विभाजित कर दिया जाता है तो उसे स्तरीकरण कहा जाता है। किसका मानना है? तो है पार्सन्स का। अगला देखें, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। तो ये कहने वाले कौन है? तो ये कहने वाले हैं लिंटन। अगला देखें, किसका कथन है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। तो परिस्थिति की परिभाषा दी जा रही है कि परिस्थिति समाज में जो एक पद एक परिस्थिति सामान्यतः एक परिस्थिति क्या है? तो समाज अथवा एक समूह में किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला पद है। ये किसने कहा है? तो वियरस्टेड ने कहा है। अगला देखें, जोड़े के रूप में पाई जाने वाली परिस्थितियों को परिस्थिति संबंध किसने कहा है? तो जो परिस्थितियां जोड़े के रूप में पाई जाती हैं उनको परिस्थिति संबंध कौन कहता है? तो वियरस्टेड कहता है। अगला देखें, भूमिका प्रत्याशा को भूमिका अपेक्षा किसने कहा है? तो भूमिका प्रत्याशा को भूमिका अपेक्षा कहने वाला विद्वान है मैकडूगल यों न्यूकॉम। मैकडूगल यों न्यूकॉम। अगला देखें, भूमिका प्रत्याशा को भूमिका आग्रह किसने कहा है? तो भूमिका प्रत्याशा को भूमिका आग्रह कहने वाला लेवियंसन है, लेवियंसन। अगला देखें, बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन है विलियम गुडे का कि भाई बिना परिस्थिति के ना तो कोई भूमिका होती है और ना ही बिना भूमिका के कोई परिस्थिति होती है। तो कहने वाले थे विलियम गुडे। अगला देखें, परिस्थिति एवं भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहने वाले हैं इलियट एवं मैरिल। अगला देखें, जब जनरीतियाँ अपने साथ समूह के कल्याण की भावना एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती हैं तो वे बन जाती हैं। तो जब जनरीतियाँ अपने साथ समूह कल्याण की भावना जोड़ लेती हैं या उचित और अनुचित उसके साथ जुड़ जाता है तो बन जाता है लोकाचार। अगला देखें, सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार को ही सामाजिक प्रथाएं हैं या सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही सामाजिक प्रथाएं हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है मैकाइवर यों पेज का। अगला देखें, किसने कहा समायोजन सहमत होने के लिए
समझौता कहा जा सकता है। समायोजन जो है वो सहमत होने के लिए एक समझौता कहा जा सकता है। किसका कथन है? तो वह है जोन्स का कथन है ये। अगला देखें तो यहाँ देखें, समायोजन को विरोधी सहयोग की संज्ञा किस विचारक ने दी है? तो ये दिया है समनर ने। समायोजन को विरोधी सहयोग की संज्ञा दी गई है समनर के द्वारा। थोड़ा सा समनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखें, किसका कथन है कि आदिम समाजों में प्रथाओं के प्रति समर्पण स्वतः स्फूर्त होता है? किसका कथन है कि आदिम समाजों में प्रथाओं के प्रति समर्पण स्वतः स्फूर्त होता है? यह शपेरा। अगला देखें, सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। यह कथन किसका है कि भाई सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं? तो ये हेरेक्लिटस का यह मानना है कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। अगला देखें, प्राचीन क्रम में नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है टेनिसन का है। याद करेंगे इसको, जो है टेनिसन। अगला देखें, कौन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानता है? तो ये मानते हैं मैकाइवर। अगला देखें, किसका कथन है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है? तो ये कथन है जॉनसन का कि भाई अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का जो अर्थ होता है वो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से होता है, जॉनसन। अगला देखें, धर्म का आधार तो स्वयं समाज है। ये कथन किसका है? तो धर्म का आधार स्वयं समाज है। ये कथन है दुर्खिम का। अगला देखें, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। ये कथन किसका है? तो ये कथन बोगार्डस का है। बोगार्डस हो गया, इसको बोगार्डस करिएगा। अगला देखें, सहयोग के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। तो सहयोग के कौन से 4 प्रकार हैं? तो यह है स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित और संविदात्मक। ये 4 जो है सहयोग के प्रकार हैं। अगला देखें, किसका कथन है कि बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होती है? तो ये कथन है डेरेन डाल्फ का। इसको याद करेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला देखें, संस्कृत को अनिवार्यतः मानव आवश्यकताओं की अनुक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो संस्कृत को अनिवार्यतः मानव आवश्यकताओं की अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया है मेलिनोवस्की ने। अगला देखें, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरूप में किस विचारक ने अंतर किया है? तो मूर्त सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप में अंतर किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। अगला देखें, समाज के 3 स्तरों संरक्षक, सहायक और मजदूर के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो समाज का 3 वर्गीकरण किया गया, संरक्षक, सहायक और मजदूर के रूप में। वो है अरस्तु, करने वाले अरस्तु हैं। अगला देखें आप, सहोदर समूह की संहति के संबंध में किस विचारक ने लिखा है? तो सहोदर समूह की संहति के संबंध में लिखा है इवांस प्रिचार्ड और रेडक्लिफ ब्राउन। तो इवांस प्रिचार्ड पहले नंबर पे होंगे। अगर इवांस प्रिचार्ड नहीं होते हैं तो आप रेडक्लिफ ब्राउन को जो है लगा सकते हैं। अगला देखें, यदि सभी लोग पूर्णतः समान होते हैं तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों तथा मधुमक्खियों की तरह होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन मैकाइवर और पेज का है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखें, किसने कहा समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित ना होकर पशुओं तक है? तो समाज केवल मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता बल्कि पशुओं में भी पाया जाता है। ये मानने वाले हैं मैकाइवर पेज। अगला देखें, समाज में समानताएं और भिन्नताएं दोनों हैं। समाज में समानता भी है और भिन्नता भी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन गिडिंग्स का है। अगला देखें, किसका कथन है कि पशुवत प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं? तो ये कथन है कूले का। अगला देखें, प्राथमिक समूहों के विपरीत द्वितीयक समूह होते हैं। तो प्राथमिक समूह के विपरीत द्वितीयक समूह होते हैं। ये कथन किसका है? तो यह है होमन्स और किंग्सले डेविस का। होमन्स एवं किंग्सले डेविस। अगला देखें, किसने परिवार को समाज का आधार तथा क्रीड़ा समूह को भावी नागरिक बनाने का सर्वोत्तम विद्यालय माना है? किसने परिवार को समाज का आधार और क्रीड़ा समूह को भावी नागरिक बनाने का सर्वोत्तम विद्यालय माना है? तो माने हैं कूले। अगला देखें, द यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक हैं? तो वह है मर्डॉक। द यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ द फैमिली के लेखक मर्डॉक। अगला देखें,
किसने कहा यदि मनुष्य स्वभाव से दार्शनिक है तो वह स्वभाव से समाजशास्त्री भी है? तो ये कहने वाले हैं गिन्सबर्ग। ये पूछा जा चुका है। अगला देखें, किसने कहा समाजशास्त्र वैज्ञानिक सामाजिक विकास के लिए एक योजना है? तो ये कहने वाले हैं माइकल। जो समाजशास्त्र है वो वैज्ञानिक सामाजिक विकास के लिए एक योजना के रूप में है, ये मानने वाले हैं माइकल। अगला देखें हम, तो किसका मानना है कि मेधावी माता पिता की संतानें मेधावी होती हैं? तो ये मानना है गाल्टन का। तो ये मानते हैं कि भाई मेधावी जो माता पिता होते हैं उनकी संतानें जो है वो मेधावी होती हैं। अगला देखें, प्रथा को संस्कृत से महान शक्ति किसने माना है? तो प्रथा को संस्कृत से महान शक्ति मानने वाले विचारक हैं लाक। अगला देखें, किसने कहा सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति है? तो सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को मानने वाले विचारक हैं रेडक्लिफ ब्राउन। अगला देखें, किसने संस्कृत को एक अनोखी मानव घटना माना है? तो संस्कृत को अनोखी मानव घटना मानने वाले हैं हाबेल। अगला देखें, किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक मानव को समझने का वर्णनात्मक प्रयास है? तो ये कथन महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं कह रहा हूँ पेज के द्वारा दिया गया है कि भाई समाजशास्त्र सामाजिक मानव को समझने का एक वर्णनात्मक प्रयास करता है। अगला देखें, मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार की व्यवस्थाएं कौन सी हैं? सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है और वैधानिक व्यवस्था है। अगला देखें, पार्सन्स के अनुसार प्रणाली 3 प्रकार के हैं। तो प्रणाली 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो सामाजिक प्रणाली है, सांस्कृतिक प्रणाली है और व्यक्तित्व प्रणाली है। अगला देखें, न्यासधारी परिवार, गृहस्थ परिवार एवं आणविक परिवार का उल्लेख किस विचारक ने किया है? तो ये किया है जिमरमैन ने। अगला देखें, किसका कथन है कि सभी समाजों में शासन के लिए तर्क के स्थान पर शक्ति का प्रयोग अधिक होता है? ये कह रहा है कि सभी समाजों में शासन के लिए जो तर्क नहीं बल्कि शक्ति का प्रयोग अधिक होता है, तो वह है पेरेटो। अगला देखें, भावनात्मक संस्कृति को एक और किस नाम से जाना जाता है? समझते हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी देख लें आप। आध्यात्मिक संस्कृति के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला देखें, जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, एक व्यक्ति की विशिष्ट परिस्थितियों का सूचक है। तो एक व्यक्ति के विशिष्ट परिस्थितियों का सूचक है स्टेशन, शब्द लिया जाता है स्टेशन। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।